सिंगाराम नामक गांव में प्रशांत नाम का एक आदमी रहता था। उसने अपने गांव में एक स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट स्थापित किया। ग्राहकों को स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी की। बहुत से लोग वहां आते थे और आनंद लेते थे। एक दिन किरण नाम का एक व्यक्ति उस रेस्टोरेंट में आया और उसने एक चिकन दम बिरयानी का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद वेटर चिकन दम बिरयानी लेकर आया और उसे परोसी। किरण ने बिरयानी को अच्छे से खाया, लेकिन थोड़ी सी प्लेट में छोड़ दी। फिर उसने अपनी जेब से एक छिपकली निकाली और बची हुई बिरयानी में डाल दी। छिपकली, छिपकली, इस खाने में एक छिपकली है। मैंने ये पूरी प्लेट बिरयानी खा ली है, अब मैं नहीं बचूंगा। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ? बिरयानी में छिपकली थी और मैंने बिरयानी खा ली है। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कोतवाली भिजवाऊंगा। हाँ सर, गलती से हो गया। हमारा खाना बनाने वाला इसे देख नहीं पाया होगा। आपको कुछ नहीं होगा। ये पैसे लीजिए और अस्पताल जाइए। ये कहकर उसने किरण को पैसे दिए। तुरंत किरण ने उन पैसों को लिया, उस रेस्तरां से बाहर निकल गया और फिर सोचा, मूर्ख लोग, मैंने बिरयानी का मजा लिया और बिल का भुगतान भी नहीं किया, बल्कि उससे ही पैसे ऐड कर बाहर निकल आया। इस तरह वो हंसा और वहां से चला गया। 2 दिन गुजर गए। किरण ने फिर से सोचा, मैं फिर से मुफ्त में बिरयानी खाना चाहता हूँ। इस बार मैं वहां जाकर एक दूसरा तरीका आजमाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वो उस रेस्तरां में गया और बिरयानी का ऑर्डर दिया। बिरयानी खाने के बाद उसने इस बार एक कॉकरोच निकाला और उसे बिरयानी में डाल दिया, लेकिन श्याम ने उसे ये करते देख लिया और वहाँ ऐसे आया जैसे कि कुछ जानता ही ना हो। सर, कैसी है बिरयानी? बहुत स्वादिष्ट है ना? क्या स्वादिष्ट? ये तुम्हारे बिगड़े चेहरे की तरह है। मुझे पहले एक छिपकली मिली थी और आज मुझे ये एक कॉकरोच मिला है ना? हमें खेद है श्रीमान। इतना कहते हुए उसने किरण को बहुत जोर से मारा। तुम मुझे मार क्यों रहे हो? ओह, खेद है श्रीमान, क्या मैंने इतनी जोर से मार दिया? चलिए, इस बार दर्द नहीं होगा। इतना कहते हुए उसने श्याम को फिर से मारा। अरे, तुमने मुझे फिर से क्यों मारा? किरण बहुत जोर से चिल्लाया। मैंने देख लिया है कि तुमने क्या किया था। अब मैं समझ गया हूँ कि पिछली बार भी तुमने जानकर यह हरकत की थी। इतना कहते हुए उसने उसे बहुत पीटा। नहीं 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 नहीं, मेरी पिटाई बंद करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। तब श्याम ने उसे पीटना बंद कर दिया। सुनो, तुमने जो खाया उसके लिए पैसे चुकाओ, नहीं तो यहाँ के सभी बर्तनों को साफ करो और निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं बर्तन साफ कर दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। इतना कहकर उसने बर्तन साफ करने शुरू किए और सोचने लगा, क्या सोचा था, क्या हो गया? मैं तो पकड़ा गया। दोबारा ऐसी गलती करने की सोचूंगा भी नहीं। इस बीच श्याम ने बड़े बड़े बर्तनों का ढेर वहां लाकर किरण के सामने रख दिया। इन बर्तनों को भी साफ करो। ऐसी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां को देखकर किरण ने कहा, हाँ, और वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो एक बड़ा सा जंगल था और वहां एक बड़ी झील भी थी। उस झील के पास एक विशाल पेड़ पर एक बंदर रहता था। हर दिन वो बंदर उस पेड़ पर लगे फल खाता था और खुशी से रहता था। उस झील में एक जलपरी रहती थी। उस बंदर को देखकर जलपरी सोचती, लंबे समय से मैं उस बंदर से उन फलों के स्वाद के बारे में पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं पूछने में हिचकिचाहट महसूस करती हूँ। उन फलों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा सोचते हुए पानी में रहने वाली जलपरी ने हिम्मत जुटाकर बंदर से पूछा, दोस्त, मैं उन स्वादिष्ट फलों का स्वाद चखना चाहती हूँ। तुम तो रोज उनके मजे लेते हो, क्या तुम मुझे भी कुछ फल दे सकते हो? ओह, मैं उन्हें तुम्हें जरूर दूंगा दोस्त। इतना कहते हुए बंदर ने कुछ फल तोड़े और उन्हें पानी में फेंक दिया। जलपरी ने उन्हें ले लिया और बड़े खुश होकर खाया। दोस्त, ये फल तो बहुत मजे के हैं, मैं उन्हें हर दिन खाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ये फल देते रह सकते हो? बंदर राजी हो गया। फिर तो हर दिन वो जलपरी पेड़ के पास आती और बंदर से फल मांगती और बंदर के देने पर बड़े मजे लेकर खाती। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बंदर ने उस जलपरी से कहा, दोस्त, तुम रोज मुझसे फल लेकर उनका मजा ले रही हो,
मेरी भी एक ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश क्या है दोस्त, बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। मैं तुम्हारी इस झील में तैरना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये झील अंदर से कितनी खूबसूरत है। मैं अंदर अलग अलग कई तरह की मछलियों के साथ खेलना चाहता हूँ। इतनी सी बात, तुम अभी मेरे साथ आ सकते हो। ऐसा कहते हुए जलपरी ने बंदर को एक मछली की तरह पूंछ दे दी, जिसे देखकर बंदर हैरान रह गया और पानी में उतर गया। दोस्त, अब मैं तुम्हारी तरह पानी में तैर सकता हूँ। मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश। इस तरह बंदर जोश से भर गया और जलपरी के साथ झील में चला गया। तब उस बंदर ने झील के अंदर अलग अलग तरह की मछलियों से बात करना शुरू किया और जलपरी के साथ खुशी से तैरने लगा। बंदर उस जलपरी के साथ पूरे दिन उस झील में रहा और फिर वो एक जगह रुक गए। दोस्त, मेरी इच्छा पूरी हुई। ये खुशी इस जन्म में मेरे लिए काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। इस तरह बंदर ने जलपरी का धन्यवाद दिया और ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे अरे, ये क्या मेरे दोस्त, रो क्यों रहे हो? तुम्हें खुश देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की है, तो अब हम दोनों खुश हैं, है ना? इतना कहते हुए उस जलपरी ने बंदर के शरीर से मछली की पूंछ हटा दी। इस तरह उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। जब भी बंदर झील में प्रवेश करना चाहता था, वो जलपरी उसे तैरने के लिए पूछ देती थी और वो उस झील में तैरने का आनंद लेता था। बंदर और जलपरी साथ में बड़े खुश थे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।